नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आज अपन बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों के बारे में, जो कि अपन हर प्रश्न का एनालिसिस के साथ करेंगे साथियों। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पूरी देखिएगा। पहला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था। तो फरवरी 2023 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, ये परीक्षित साहनी को दिया गया था मित्रों। ठीक है, अब देखिएगा अपन इसके क्रम की बात करते हैं तो देखिएगा ये किस क्रम का था। तो ये 9वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फिल्म फेस्टिवल था और ये किस थीम पर किया था, साथ ही इसको किस थीम के ऊपर जो है वो आयोजित किया गया था। तो याद रखना, स्पोर्ट्स इन सिनेमा जो इसकी तो वो थीम रखी गई थी। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, स्पोर्ट्स इन सिनेमा इसकी जो है वो थीम रखी गई थी। परीक्षित साहनी की बात करें तो साथियों इन्होंने किन किन फिल्मों के अंतर्गत जो है वो काम कर रखा है। देखिएगा, जैसे थ्री इडियट्स जिसको आप सभी ने देखा होगा, थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों पर इन्होंने क्या किया है, काम किया है। ठीक है, थ्री इडियट्स, इसके साथ ही एक पिक्चर और है साथी, उसका नाम है पीके और मुन्ना भाई जैसी पिक्चरों के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, काम किया है। ठीक है, इन तीनों मूवियों के जैसी जो मूवियां हैं उनके अंदर इन्होंने काम किया था और उसी के आधार पर इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें साथियों किसकी, असगर असगर वजाहत की अगर बात करें तो देखिएगा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, असगर वजाहत। असगर वजाहत की बात करें तो साथियों इनको वर्ष 2021 का साथियों व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था और इनका नाटक कौन सा था साथियों, किस नाटक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना, महाबली नाटक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नारायण प्रधान की अपन बात करें तो देखिएगा मित्रों इनको दिया गया था घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, ये दिया गया था और इनको कब दिया गया था, याद रखिएगा, इनको दिया गया था वर्ष 2021 का 31वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया था। और किन के लिए दिया गया था साथियों, तो याद रखना, भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं रामदरस मिश्र की। रामदरस मिश्र की बात करें तो साथियों देखिएगा इनको 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है। सरस्वती सम्मान दिया गया है और किसके लिए दिया गया है, इनकी जो कविता का जो संग्रह था साथियों, कविता जो संग्रह था वो कौन था, कविता का जो नाम था याद रखिएगा, मैं तो यहां हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, मैं तो यहां हूं कविता के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास ओस्ट्रा हिंद कहां पर आयोजित किया गया था। ओस्ट्रा हिंद की अगर बात करें साथियों, ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया था। ठीक है, और कब आयोजित किया गया था, दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य में ये संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था। इसके बाद बात करते हैं अपन बीकानेर जिले की ही बात करते हैं साथियों, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक चीज याद रखना, एक बात याद रखना, एंटी ड्रोन ऑपरेशन जो है उसका जो नोडल सेंटर है वो भी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनाया गया है। कौन सा, एंटी ड्रोन ऑपरेशन का जो है नोडल सेंटर कहां पर बनेगा, तो याद रखना ये भी बीकानेर जिले के अंदर ही बनेगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो बीकानेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वहां पर ये बनाया जाएगा नोडल सेंटर। जैसलमेर जिले की बात करें मित्रों तो याद रखना, यहाँ पर आकाश मिसाइल, देखिएगा आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन का क्या किया गया था, एडवांस जो है वो साथियों एडवांस वर्जन का यहाँ पर परीक्षण किया गया था। ठीक है, परीक्षण यहाँ पर किया गया था और कहाँ पर किया गया था, तो जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में। ठीक है, पोखरण फायरिंग रेंज में।
ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट मिसाइल है साथियों, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। और एक चीज याद रखना साथियों, जमीन से हवा में मार करने वाली है ये, ठीक है, हवा में मार करने वाली है ये। और इसकी रेंज कितनी है तो याद रखना, ये 35 किलोमीटर की रेंज तक ये हवा में मार कर सकती है, मारने में सक्षम है। और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, भारतीय सेना के लिए यह विकसित की गई है। इसी के साथ अगर अपन और बात करते हैं साथियों, जैसलमेर की ही बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज याद रखना, पिनाका MK1 का भी सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। और यही कहाँ पर किया गया था, पोखरण फायरिंग रेंज में ही इसका सब जो है सफल परीक्षण किया गया था। इसका भी एडवांस वर्जन है, उसका सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। यह भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित है और इसकी जो क्षमता है साथियों, वो 45 किलोमीटर तक की जो है वो मार करने में ये सक्षम है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कोटा जिले की। कोटा जिले में क्या है तो देखिएगा, कोटा जिले की अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पर प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेटेरियम का जो है निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश का पहला प्लेटेरियम का जो है निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है कोटा जिले के अंतर्गत, ठीक है। डिजिटल, ये कौन सा है तो यह है डिजिटल प्लेटेरियम। उदयपुर की बात करें तो याद रखना, प्रदेश का पहला जो है पैंथर रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर बनेगा, पैंथर रेस्क्यू सेंटर। पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनेगा तो ये उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभ्यारण्य में बनेगा, ठीक है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभ्यारण्य के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो उदयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा पैंथर रेस्क्यू सेंटर, और डिजिटल प्लेटिनम जो है वो कोटा जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ये दोनों ही प्रदेश के पहले होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस सीबीआई अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो वो है साथियों सत्यनारायण जाट। ML लाठर की बात करें तो याद रखना, ये आपके पूर्व डीजीपी है। कौन है ये, पूर्व डीजीपी है, और इनको हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त जो है वो बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो वो है आपके DB गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त। ये अच्छे से आपको याद रखना है, मुख्य सूचना आयुक्त। IPS उमेश मिश्रा की बात करें तो ये कौन है तो ये आपके राजस्थान के वर्तमान में क्या है, DGP हैं, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है तो याद रखना, इन्होंने लिया था ML लाठर का स्थान लिया है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था तो वो कौन सी सैन्य अधिकारी थी साथियों। ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो वो थी साथियों चेतना शर्मा, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना, ये विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट है, याद रखना। और 21 युद्धाभ्यास में भाग लेगी तो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में ये भाग लेगी, ठीक है। कौन से युद्धाभ्यास में भाग लेगी साथियों, ध्यान रखना, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन ये युद्धाभ्यास में भाग लेगी, जो कि भारत और जापान की वायु सेनाओं के मध्य में ये युद्धाभ्यास होने वाला है, ठीक है। भारत व जापान, इन दोनों देशों की जो है वायु सेना के मध्य में ये युद्धाभ्यास होगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर आशा शर्मा की बात करें तो इनको हाल ही के अंतर्गत साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य कुसुमार सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ये याद रखना। अर्चना शर्मा की बात करें तो याद रखना साथियों, समाज कल्याण विभाग की क्या है, अध्यक्ष हैं, समाज कल्याण बोर्ड की ये क्या है, अध्यक्ष है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और समाज कल्याण बोर्ड की जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये बनाया गया है साथियों प्रिया सिंह को। किसको बनाया गया है, ये प्रिया सिंह को बनाया गया है। और एक महिला बॉडी बिल्डर है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, जो बीकानेर की निवासी हैं, और इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित परीक्षा में प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है वो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किसे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो MD चौकदार को इसमें नियुक्त किया गया है। आपके RPSC के अध्यक्ष कौन है तो याद रखिएगा मित्रों, RPSC के जो अध्यक्ष है वो है आपके संजय कुमार श्रोत्री है, ठीक है। मधुकर गुप्ता कौन है तो मधुकर गुप्ता आपके निर्वाचन आयुक्त है,
निर्वाचन आयुक्त है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो प्रवीण गुप्ता है। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी कौन है मित्रों? तो वो है आपके प्रवीण गुप्ता। ठीक है, दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था डॉक्टर जगदीश राणे को। प्रताप कृष्ण लोहरा की बात करें तो साथियों ये आपके लोकायुक्त है। कौन है? ये आपके लोकायुक्त है। ठीक है, एम एल लाटर अपन ने बात किया था, आपके पूर्व डीजीपी है और साथ में ये राज्य सूचना आयुक्त भी है, याद रखिएगा। पंकज मित्तल आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये किसके हैं? तो ये आपके हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट के क्या है? न्यायाधीश है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और बेहतरी सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। माधवहाड़ा की बात करें तो इनको 32वां जो है साथियों बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनकी कविता का नाम क्या है? तो पचरंग चोला पहन सकिरी है। के सच्चिदानंद की बात करें थे तो इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड जो है वो से सम्मानित किया गया है। परीक्षित साहनी की अपन बात कर चुके हैं कि 90 राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जादूनामा पुस्तक का विमोचन कलराज मिश्र ने किया था। एक पुस्तक और है साथियों, उसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई थी। उसका विमोचन भी किसके द्वारा किया गया है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, कुवो पुस्तक की बात करें तो साथियों कुवो पुस्तक किसकी है? तो ये डॉक्टर मीनाक्षी बोराना की, ये याद रखना। और रणखार पुस्तक की बात करें तो साथियों ये किसकी है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सोनी की है। ठीक है, संस्कृति सनातनी डीट की बात करते हैं तो ये बबर सिंह सामोर की है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना साथियों इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, अब बात करते हैं पाली जिले की और एक बांसवाड़ा जिले की। पाली जिले में खेल अभियान की शुरुआत की गई है, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। बांसवाड़ा के अंतर्गत माही महोत्सव का जो है हाल ही में यहाँ पर आयोजन किया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का जो है ई उद्घाटन किसने किया था? तो एस एस सिंधे के द्वारा ये किया गया था। टीकाराम जूली की बात करते हैं तो साथियों आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के क्या है? ये मंत्री हैं और इन्होंने अलवर जिले के पुनखर गांव से किस अभियान की शुरुआत की थी? तो इन्होंने की थी साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था। कलराज मिश्र आपके राज्यपाल है और प्रसादी मीणा जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में देश का देश में कौन सा स्थान है? तो इनका 30वां स्थान है जल जीवन मिशन रैंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण हेतु 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो वो है साथियों आपके वाड़ाखेड़ा सिरोही, वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही है। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 की बात करें तो किस क्रम का है? तो याद रखना, तो साथियों ये 17वां क्रम का है। ठीक है, 17 नंबर का है ये। और इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1 सितंबर 2022 को। ठीक है, 1 सितंबर 2022 को इसको बनाया गया था। बीड़ घास फूल या खुर्द संरक्षण रिजर्व जो कि भीलवाड़ा में बनाया गया था और ये 18वें क्रम का है, नवीनतम में, याद रखिएगा। और इसको कब बनाया गया था? तो इसको याद रखना 27 सितंबर 2022 को इसे बनाया 2022 को इसे बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं शाहबाद के जंगल यानी कि 12, ये किस क्रम के हैं? तो ये याद रखिएगा ये 15वां क्रम का है। और इसको कब बनाया गया था? तो इसको 28 अक्टूबर 2021 को बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 16वां कौन सा है? तो रणखार है जो जालोर में है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ये इरशाद कामिल को किया गया है। ठीक है, कैसे सच्चिदानंद माधवहाड़ा की अपन बात कर चुके हैं। तो देखिएगा आगे का जो प्रश्न है वो कौन सा है, अब देखते हैं।
13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो महोत्सव है वो आयोजन किया जा चुका है, ऊंट महोत्सव को। और ये कब तक किया गया था? 13 से 15 जनवरी। यानी कि ये किस प्रकार का था? तो ध्यान रखना, ये 3 दिवसीय था। ठीक है, कितने दिवस का था? तो ये 3 से दिवस का था। और किस क्रम का था? तो ये 29वें क्रम का था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके खिताबों की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, इसमें जो पुरस्कार जीते गए थे, तो देखिएगा साथियों, पहले पुरस्कार जिसका बात करते हैं अपन मिस्टर बिकाना की, मिस्टर बिकाना का जो किताब है साथियों, वो किसने जीता था? मिस्टर बिकाना का खिताब जीता था रविंद्र जोशी ने। ठीक है, और मिस मरवन का खिताब किसने जीता था? ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिस मरवन की बात करें तो साथियों याद रखना, ये जीती थी कोमल सिद्ध ने। ठीक है, ये कोमल सिद्ध के द्वारा जीता गया था। इसका आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये रहा आपका ऊंट महोत्सव। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों मरु महोत्सव की, ये देखिएगा मरु महोत्सव जो है ये कब आयोजित किया गया था? ये 3 से 5 फरवरी को आयोजित किया गया था। 3 से 5 फरवरी। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये भी याद रखना, ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। जैसलमेर जिले में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी 3 दिवसीय था, याद रखिएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कितने दिवस का था ये? तो ये भी 3 दिवसीय था। इसके बाद बात करते हैं इसके किताब की। किताबों की अगर अपन बात करते हैं, इसमें कौन कौन से किताब जीते गए थे, तो याद रखिएगा मित्रों, मिस्टर डेजर्ट। मिस्टर डेजर्ट का किताब किसने जीता था? ये जीता था साथियों गणपत सिंह ने। मिस्टर डेजर्ट जो थे वो थे गणपत सिंह। और ये कहाँ के निवासी थे मित्रों? तो ये पाली जिले के निवासी थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं मिस मोमल का किताब किसको मिला था? मिस मोमल, मिस मोमल की बात करें तो ये जीता था साथियों गरिमा विजय ने। गरिमा विजय जो कहाँ की रहने वाली है? ये बीकानेर की रहने वाली है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक और आता है साथियों मिसेज जैसलमेर। ये किसे चुना गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ये चुना गया था साथियों वरुणा उज्ज्वल को। वरुणा उज्ज्वल को ये चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये रही बात किसकी? जैसलमेर महोत्सव की, यानी कि मरु महोत्सव की। पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखना साथियों, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मनाया जाता है। और यहाँ पर एक महोत्सव और मनाया जाता है, उसका नाम है हाथी महोत्सव। ठीक है, भीलवाड़ा महोत्सव भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ठीक है, हाल आगे देखिएगा। नेक्स्ट है कि अंपायर अवार्ड 2022-23 में चयनित हर्षित मित्तल ने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की पहचान करने का आइडिया दिया था। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। हनुमानगढ़ की बात करें तो हाल ही के अंतर्गत यहाँ पर खिलौने, जो खिलौना बैंक है साथियों, उसका उद्घाटन किया गया है। खिलौना बैंक का निर्माण करने के लिए उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा, खेलो अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहर में रिलायंस जियो 5G की सेवा शुरू की गई थी? तो वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। शुरुआत में नाथ द्वारा राजसमंद से इसकी शुरुआत की गई थी टेस्टिंग के लिए। आगे देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है? तो कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में किया है। ठीक है, और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी कौन है? तो आपके कृष्णा पूनिया है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पूनिया की बात करते हैं तो साथियों वीरेंद्र पूनिया आपके मुख्य खेल अधिकारी यानी कि प्रशिक्षक है। मुख्य खेल अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा वीरेंद्र पूनिया है। मानवेंद्र सिंह की बात करें तो याद रखिएगा साथियों, ये राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है। ठीक है, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मानवेंद्र सिंह। रामावतार सिंह जाखड़ की बात करें तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं साथियों। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा वो है आपके रामावतार सिंह जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है? तो ये डूंगरपुर जिले में किया गया है। इसमें एक मिशन और चालू किया गया है साथियों, वो ध्यान रखना, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। ठीक है, पाली जिले में खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, जयपुर जिले के अंतर्गत याद रखना चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान। ठीक है, अगला देखिएगा, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया था
के सच्चिदानंद को साथियों प्रदान किया गया है। डॉक्टर नुपुर भाटी कौन है? तो याद रखना हाल ही में ये नियुक्त हुई है अपने हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसके तहत साथियों राजस्थान के अंतर्गत 2 दंपति जज हो चुके हैं। पहले था डॉक्टर सुबा मेहता और पुष्पेंद्र गोयल। इसके साथ साथ डॉक्टर नुपुर भाटी की जैसे ही नियुक्ति होती है तो 2 दंपति जज हो जाते हैं, और देश में पहला अपना राजस्थान हाई कोर्ट ऐसा है जहां पर 2 दंपति जज कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो पति का नाम है, इनका नाम है पुष्पेंद्र भाटी, और सुबा मेहता के पति का नाम है महेंद्र गोयल। ठीक है, प्रताप कृष्ण आपके लोकायुक्त हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के द्वारा किया गया था। डीबी गुप्ता आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, सॉरी। उषा शर्मा आपकी दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एमएल लाठर पूर्व डीजीपी है। ठीक है, जो कि आपके राज्य सूचना आयुक्त है वर्तमान के अंतर्गत। और वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो वो आपके उमेश मिश्रा है, आईपीएस उमेश मिश्रा। आगे देखिएगा, 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये श्री जगदीप धनखड़ व श्री ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ठीक है, जा चुका है। याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति भी है और साथ में आपके राज्यसभा के सभापति भी है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ओम बिरला कौन है? आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और कोटा से ये सांसद भी है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और अलवर जिले में ही साथियों पुनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान सेहत की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है। पाली में खेलो अभियान, जयपुर में चुप्पी तोड़ो सहनो बनिए अभियान, और डूंगरपुर में मिशन पालनहार और मेरी दोस्त मेरी पुलिस अभियान की शुरुआत की जा रही है। लास्ट प्रश्न है, कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का जो कि आयोजन किया गया है? तो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, जैसे ही जैसलमेर के अंतर्गत साथियों 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। बीकानेर जिले में 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। और डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर साथियों याद रखना बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।